नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं और जेडीयू के नेता हैं, उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। अशोक चौधरी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि इसके दोनों पहलू को देखना पड़ेगा। अशोक चौधरी को लेकर चर्चा ये थी और कई बार हम भी ये कहते रहे कि अशोक चौधरी क्या किनारे लगाए जा रहे हैं जेडीयू में, अशोक चौधरी के दिन क्या लद गए हैं जेडीयू में और आने वाले दिनों में क्या उनके बुरे दिन आने वाले हैं। यह भी सवाल अशोक चौधरी को लेकर तमाम तरह के सवाल रहे हैं। और अब अशोक चौधरी को आज बड़ी जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने दी है, उनको जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। तो सवाल यह है कि अशोक चौधरी का प्रमोशन हुआ है कि डिमोशन हुआ है, अशोक चौधरी प्रमोट किए गए हैं कि डिमोट किए गए हैं, ये अशोक चौधरी को इनाम दिया है नीतीश कुमार ने या फिर यह भी अशोक चौधरी के साथ नीतीश कुमार का खेल ही है या पार्टी के बड़े नेताओं का खेल ही है। देखिए, अशोक चौधरी के बारे में एक बात तो साफ है, ये कोई कयास अटकलबाजी नहीं है। पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की आंखों में बहुत खटक रहे हैं अशोक चौधरी। और कहा यह संजय झा का भी नाम आता है, विजेंद्र यादव का नाम आता है, नीरज कुमार का नाम आता है। फूटी आंख नहीं सुहाते इनको अशोक चौधरी। और अशोक चौधरी को लेकर लगातार शिकायत भी होती रही है नीतीश कुमार के पास। अशोक चौधरी को आईना दिखाया जाता रहा है और अशोक चौधरी के अपने कुछ काम रहे हैं, विज्ञापन छपवाना, उसमें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की तस्वीर न देना, ये सारी चीजें, वरिष्ठ मंत्रियों की तस्वीर न देना। तो इसको लेकर भी नाराजगी रही है, इसको लेकर भी बवाल रहा है। अब सवाल यह है कि कहा तो जा रहा था कि भाई अशोक चौधरी ने कविता लिख दी या ट्वीट कर दिया तो बड़े नाराज हो गए नीतीश कुमार और उनको सीएम हाउस बुलाया, फटकार लगाई। और अशोक चौधरी के अब जेडीयू में अच्छे दिन समाप्त होने वाले हैं और कहाँ आज उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। तो इसीलिए इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ये जो आज उनको लेकर फैसला आया है कि अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और अशोक चौधरी का आज प्रमोशन हुआ है, तो ये वाकई प्रमोशन है कि डिमोशन है। तो देखिए, अशोक चौधरी खुद ही कहते हैं कि किसी को ग्लास खाली दिखता है, किसी को ग्लास आधा भरा दिखता है, आधा खाली दिखता है, किसी को आधा खाली दिखता है, किसी को आधा भरा दिखता है। हम पत्रकार हैं, हम यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि गिलास अगर आधा खाली है तो क्यों खाली है, या आधा भरा है तो क्यों भरा हुआ है। और ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि गिलास आधा खाली है या ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि गिलास आधा भरा हुआ है। तो हम दोनों तरह से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, तो दोनों तरह से चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहने को आप कह सकते हैं कि अशोक चौधरी का प्रमोशन हुआ है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी उनको दे दी है नीतीश कुमार ने, उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी तो सवाल है कि यह वाकई प्रमोशन है क्या या डिमोशन है। अशोक चौधरी अब उसी कतार में खड़े हो गए हैं, अशोक चौधरी उसी लाइन में अब खड़े हो गए हैं जिस लाइन में अब मनीष वर्मा और श्याम रजक है। अरे भाई, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तो आज अशोक चौधरी बनाए गए हैं, श्याम रजक को तो पहले बनाया नीतीश कुमार ने, मनीष वर्मा को पहले बनाया राष्ट्रीय महासचिव। तो अशोक चौधरी के बाद पास ऐसा कोई बड़ा पद नहीं है। राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक भी है, राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा भी हैं। तो अशोक चौधरी का कद और पद मनीष वर्मा के बराबर है, अशोक चौधरी का कद और पद श्याम रजक के बराबर है। इसको आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं, यह भी एक चश्मा है देखने का। तो अशोक चौधरी कहते हैं कि किसी को आधा भरा दिखता है, आधा खाली दिखता है, तो हमने दोनों तरीके से देखने की कोशिश की है। अब सवाल होता है कि ये जो राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं, तो राष्ट्रीय महासचिव बनाने के बाद सरकार में उनकी जो भूमिका है वो बनी रहेगी या सरकार से उनकी विदाई होगी, मंत्री पद बना रहेगा या मंत्री पद जाएगा। देखिए, बहुत ईमानदारी से हम कहेंगे, हम नहीं जानते हैं कि मंत्री पद चला जाएगा और ऐसी भविष्यवाणी हम करते भी नहीं हैं। लेकिन अगर चर्चा होती है या कुछ संभावित सवाल होते हैं, संभावित घटनाक्रमों को लेकर या संभावित स्थिति परिस्थिति को लेकर सवाल होते हैं, तो उस पर बात करेंगे हम। और आप इस गुंजाइश को बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते कि
अशोक चौधरी के मंत्री पद पर संकट नहीं है या अशोक चौधरी का मंत्री पद नहीं जा सकता है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और हो सकता है अशोक चौधरी को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी है, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है नीतीश कुमार ने, तो भाई संगठन में इतना बड़ा पद मिला है तो संगठन संभालिए। चुनाव का मौसम है, चुनाव आ रहा है, तो संगठन और सरकार दोनों कैसे संभालेंगे, दोनों में कैसे इतनी बड़ी जिम्मेवारी आप निभा पाएंगे। तो जाहिर है कहीं इस वजह से तो संगठन में बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी गई, क्योंकि सरकार में जब मंत्रिमंडल विस्तार हो तो फिर अशोक चौधरी का पत्ता साफ किया जा सके या पत्ता साफ हो जाए। कई तरह की संभावनाएं नजर आती है, कई तरह के सवाल हैं। बहरहाल अशोक चौधरी के समर्थक खुश होंगे पार्टी में, और अशोक चौधरी के लिए भी अच्छी खबर है, उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। लेकिन इसकी जो इनसाइड स्टोरी समझ में आती है वो यह भी हो सकती है कि भाई अशोक चौधरी का पत्ता साफ करने की तैयारी तो नहीं है, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।